तो चलिए आज मिलकर उत्तराखंड के भूगोल को समझते हैं, वो भी बिल्कुल एग्जाम के नजरिए से। आज हम हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के सबसे जरूरी फैक्ट्स को कवर करेंगे, बिल्कुल आसान और हैंड रिटन नोट्स की तरह। तो आज के हमारे नोट्स में क्या क्या है, देखिए। हम इन 5 मेन टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले लघु हिमालय से शुरू करेंगे, फिर वहां की जिंदगी और खेती को समझेंगे। उसके बाद और ऊपर वृहद हिमालय की ओर बढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि कौन सी जियोलॉजिकल लाइंस इन्हें अलग करती हैं, और आखिर में उन ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों पर बात करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है लघु या फिर कह लीजिए मध्य हिमालय। चलिए देखते हैं कि ये कहाँ तक फैला है और आखिर ये बना कैसे। अच्छा, सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड के कुल 9 जिलों में फैली है। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो वहां ये अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल को कवर करती है, और गढ़वाल में ये 6 जिलों तक फैली हुई है: पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और चमोली। अब सवाल ये उठता है कि ये हिमालय बना किस चीज से है, तो इसका जवाब है कायांतरित चट्टानें, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये वो चट्टानें होती हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से अपना रूप ही बदल लेती हैं। और हाँ, ये सीधा सीधा सवाल बन सकता है एग्जाम में, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने इसकी बनावट तो देख ली। अब जरा देखते हैं कि इस इलाके में जिंदगी कैसी है, खासकर यहाँ के जो घास के मैदान हैं और खेती के तरीके हैं, उनको समझते हैं। इस हिमालय की एक बहुत ही खास पहचान है यहाँ के बड़े बड़े घास के मैदान, जिन्हें हम कहते हैं बुग्याल या पयार। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, जम्मू कश्मीर में इन्हीं मैदानों को मर्ग कहा जाता है, जैसे आपने सुना होगा सोनमर्ग या गुलमर्ग। इन बुग्यालों को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया गया है, पशु चारकों का स्वर्ग। पर ऐसा क्यों कहते हैं, जरा सोचिए। ये बिल्कुल खुले मैदान हैं, घने जंगलों की तरह नहीं जहां बाघ जैसे शिकारी जानवर छिपकर हमला कर सकते हैं। इन खुले मैदानों में दूर दूर तक सब कुछ साफ दिखता है, जिससे भेड़ बकरियों को चराना और उन्हें सुरक्षित रखना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर सीढ़ीदार खेत तो आम बात है, पर मजे की बात यह है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। जैसे कि अलकनंदा नदी की घाटी जो है वो अपने चुआ ज्वार के लिए बहुत फेमस है, तो वहीं अगर आप अल्मोड़ा के खेतों में देखेंगे तो वहां आपको ज्यादातर मक्का ही देखने को मिलेगा। चलिए अब लघु हिमालय से और ऊपर की तरफ चलते हैं, अपनी अगली बड़ी रेंज की ओर, वृहद हिमालय। ये इलाका है ऊंची ऊंची चोटियों का, और इसकी अपनी अलग ही खासियतें हैं। पता है, इस रेंज को कई नामों से जाना जाता है। इसकी ऊंची ऊंची चोटियों की वजह से इसे महान या उच्च हिमालय कहते हैं। इसे मुख्य हिमालय भी कहा जाता है, और एक बहुत ही खूबसूरत नाम है हिमाद्री, जिसका मतलब है बर्फ का घर, क्योंकि ये साल भर बर्फ से ही ढका रहता है। यहाँ बारिश का एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, बारिश कम होती जाती है। शिवालिक में सबसे ज्यादा, लघु हिमालय में उससे थोड़ी कम, और वृहद हिमालय तक पहुंचते पहुंचते तो ये सबसे कम हो जाती है, सिर्फ 40 से 80 सेंटीमीटर। इसकी वजह भी सीधी सी है, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पानी बारिश की बूंदों की तरह नहीं बल्कि सीधे बर्फ के रूप में गिरता है। अब ये वृहद हिमालय उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला हुआ है। ये हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी। इन जिलों के नाम याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। देखिए, ज्यादातर जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, मसूरी, रानीखेत, वो सब लघु हिमालय में है। लेकिन फूलों की घाटी, जो एक बहुत बड़ा आकर्षण है, वो वृहद हिमालय का हिस्सा है। ये एक एक्सेप्शन है, और बस इसीलिए ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इन बड़ी बड़ी हिमालयी श्रृंखलाओं को एक दूसरे से अलग क्या करता है, वो कौन सी भूवैज्ञानिक रेखाएं हैं। ये टेबल समझिए हिमालय के पूरे स्ट्रक्चर को समझने की चाबी है। देखिए, शिवालिक और लघु हिमालय को अलग करती है मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी MBF। फिर लघु और वृहद हिमालय के बीच में आती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT। और आखिर में वृहद और ट्रांस हिमालय को अलग करती है सचर जोन, जिसे हिंज लाइन भी कहते हैं। ये नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और कह सकते हैं सबसे ऊंचे सेक्शन पर, उत्तराखंड के बड़े बड़े पर्वत शिखर। ये लगभग सारे के सारे वृहद हिमालय में ही हैं
और हाँ, यहाँ पर हमें नंबर्स पर खास ध्यान देना होगा। तो ये हैं उत्तराखंड के टॉप 5 सबसे ऊंचे शिखर। नंबर 1 पर है नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। इसके ठीक बाद आता है कामेट, फिर नंदा देवी पूर्वी, माणा और बद्रीनाथ। एग्जाम में अक्सर इन्हें क्रम में लगाने के लिए कहा जाता है, तो इनकी ऊंचाई और इनका क्रम दोनों याद रखना बहुत जरूरी है। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ और भी जरूरी शिखर हैं, जैसे चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ, पंचाचूली और नंदाकोट। मुझे पता है ये बहुत सारे नाम और नंबर हैं, लेकिन इन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन्हें बार बार दोहराया जाए। और अब आखिर में एक सवाल। आज हमने जितनी भी जानकारी देखी, उसमें से परीक्षा के लिहाज से सबसे ज़रूरी फैक्ट कौन सा लगा? क्या वो पर्वत शिखरों की ऊंचाई है, या फिर हिमालय को अलग करने वाली वो जियोलॉजिकल लाइंस, या फिर वो फूलों की घाटी वाला स्पेशल फैक्ट? इस पर सोचने से सब कुछ और भी बेहतर तरीके से याद हो जाएगा।